हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। और फिर से एक बार वेलकम है आपका आपकी अपने चैनल नेहा साहू ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ और मुझे बनाना है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो अभी बोल रहा है कि इसको कैसे कट करते हैं, तो मैं इसको बता रही हूँ कि मेरे पास बैठो और मैं बताती हूँ। तो ये कट कर ले रहा है। और यहाँ बोरी में रखे हुए हैं आलू। तो आलू आ तो गए हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है इसका कुछ बनाने का। तो मैंने सोचा कि आलू ख़राब भी नहीं होते हैं, जब टाइम मिलेगा जब बना लेंगे। और इसको थोड़ी जगह में फैला कर बस रख देंगे। तो ये इसमें यही अच्छी बात होती है कि थोड़ी दिन तक रखे रहो तो ख़राब नहीं होते हैं। और अभी को बहुत मज़ा आ रहा है पत्ता गोभी कट करने में। अभी कट कर रहे हैं और मैं जब तक लहसुन प्याज और हरी मिर्ची कट कर ले रही हूँ। और ये बोरी में मैं देख रही हूँ थोड़ी बड़े आलू मिल जाए तो छील लूँगी। और बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ख़राब आलू, तो मैं छांट ले रही हूँ। और छोटे आलू रखे हुए हैं लेकिन अभी जल्दी है इसलिए मैं बड़े आलू को ढूंढ रही हूँ। और बस यहाँ पे थाली निकाल ले रही हूँ, कढ़ाई निकाल रही हूँ, जो जो बर्तन की ज़रूरत है वो निकाल ले रही हूँ। और सूखे तो रहते हैं बर्तन लेकिन थोड़ी बहुत डस्ट चढ़ जाती है, तो एक बार कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। और यहाँ पे ये सॉस रखा हुआ है, चिली सॉस। इस बार हफ्ता भर में ही ख़राब हो गया, वैसे सालों रखा रहता था ख़राब नहीं होता था। इस बार पता नहीं पहले से ही ख़राब आया तो टेस्ट नहीं समझ में आया, या फिर रखे रखे हो गया। एक ही हफ्ता चला, पूरी बोतल सही रखी हुई, बिल्कुल थोड़ा सा यूज हुआ है, ख़राब निकल गया है, पैसे वेस्ट चले गए हैं बेकार फालतू में। और ऐसा पता होता तो अभी नहीं मंगाते, क्योंकि पहले तो गर्मी सर्दी कुछ भी हो आराम से चल जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सॉस ख़राब हो गया है। और यहाँ बासी रोटी रखी हुई है बहुत ज़्यादा सूखी, तो इतनी ज़्यादा सूखी रोटी खाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है, कुड़ 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 बोलती हैं अच्छी। और थोड़ी पापड़ रखे हुए हैं, तो पापड़ खाने में तो सभी को मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस चल रहा है हमारा कामकाज। और दीवार में देखिए किचन की स्लिप के पास कितनी ज़्यादा चौक चली हुई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है लेकिन मजबूरी है तो करना ही पड़ता है, खींचना ही पड़ता है। और स्लिप में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो चींटियों के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, ध्यान भी देना पड़ता है। अगर थोड़ी बहुत काम से ध्यान हट गया तो बस तुरंत ही चीटिंग हो जाती है, इसलिए पूरे काम को तुरंत कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पे बस मेरी लहसुन प्याज वगैरह डल गई हैं और पत्ता गोभी वगैरह भी मैंने धो लिया है और कट कर लिया है। अब मैं यहाँ डाल देती हूँ पत्ता गोभी और आलू साथ में ही डाल देते हैं, क्योंकि दोनों को लगभग बराबर समय ही लगता है पकने में। और शुरुआत में थोड़ी तेज़ आंच में भून देते हैं, फिर उसके बाद नमक मिक्स करते हैं। तो मैंने सब्ज़ी में नमक डाल दिया है, थोड़ी नमक से पक जाएगी सब्ज़ी, उसके बाद मसाले ऐड करूँगी। और यहाँ लगी हुई है कैमरे की बैटरी चार्ज में, और ये रखा हुआ है वीडियो कैमरा। और अनमोल अभी के पापा भी खाने के लिए आए नहीं हैं, तो मैं लेटी सब्ज़ी बना रही हूँ, रोटी बना दी है। और भगवान के मंदिर में जो सीट बिछाई थी ना, तो सीट एक ही दिन में बहुत ज़्यादा भस भस जैसी हो जाती है, तो उसको डेली ही मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और जिस दिन मैं नहलाती हूँ ज़्यादातर उसी दिन पोंछती हूँ, और कोई नहलाता है तो ऐसे ही थोड़ा हाथ से करके फिर नहला दे के बिठा देता है भगवान को। और उसका कलर भी ऐसा है कि थोड़ी बस देखने लगती है। और 4-5 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी मैं, तो मैंने कहा चलो अब आज बना ले रही हूँ तो फिर डालूँगी। और पिछला वीडियो भी अभी रखा है लेकिन वो भी नहीं डल पा रहा है, तो उसको भी एडिट करना है, फिर उसके बाद डालूँगी। और देख लेते हैं एक बार सब्ज़ी को, और थोड़ी चला कर आती है, नहीं तो नीचे से ज़्यादा पक जाएगी और लग भी जाएगी। और बस सब्ज़ी को चला लेते हैं। और अभी को जाना है 3 बजे कोचिंग, अनमोल को जाना है 3:30 बजे, फिर अनमोल 4:30 बजे आएगा, फिर 5 बजे फिर चला जाएगा, फिर अनमोल आएगा 6 बजे, फिर अभी चला जाएगा 6 बजे,
फिर अभी आएगा 7 बजे। तो अभी का 7 बजे वाला जो है वो यहीं पे है पास में, तो आराम से आ जाएगा। और बड़े दिन हो रहे हैं तो जल्दी भी अंधेरा नहीं होता है, और गर्मियों सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। 7 बजे तो अच्छी खासी रात हो जाती है। तो बातें ज़्यादा हो गई हैं, सर्दी तो थोड़ा देख लेते हैं। अब तो गर्मी आ गई है तो कुल्फी के ठेले निकलती हैं, तो दिन भर घंटियों की आवाज़ आती रहती है। और हमारे यहाँ महुआ में जो कुल्फी ठेले निकलते हैं उसमें ज़्यादातर डैग बजते हैं, घंटी नहीं बजती। जो सॉफ्टी की ठेली होती है उसमें बजती है घंटी। और यहाँ पे मिला लिया है मैंने अच्छे से पत्ता गोभी और आलू को। आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा कर दिए हैं क्योंकि मुझे पत्ता गोभी कम लग रहा था। 5-6 पत्ते तो मैंने फिर निकाल ही दिए हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है वीडियो कैमरा। तो स्कूल लगाना था चार्ज में इसकी बैटरियों को, तो बार बार हिल जा रही थी, तो मैं वही देख रही थी। फिर देखा तो फुल चार्ज थी, तो मैंने सोचा इसको पैक करके ही रख देते हैं। और चार्ज रखा रहे तो ज़्यादा सही रहता है कि कभी भी किसी को चाहिए पड़ता है तो चला जाता है। और यहाँ पे अनमोल अभी दोपहर में लेटे थे ना, तो ये तकिया चादर वगैरह ले गए थे, तो मैं इसको भी सेट कर रही हूँ। और इनके बैग गिर जा रहे हैं तो इसको सेट कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा किताबें कॉपी रखी हुई हैं, लेकिन अभी यूज की नहीं है। किसी दिन टाइम मिलेगा तभी इनको छाटूंगी। अगर कुछ अभी के काम की होंगी तो रख लूँगी, क्योंकि अनमोल की नोट्स वगैरह अभी के काम आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा फ्री टाइम में ही छाटूंगी। और अभी अनमोल अभी के पापा को टाइम नहीं है, नहीं तो वो थोड़ी देखती दुकान, फिर मैं अंदर का कुछ संभाल लेती। लेकिन अभी उनका काम भी ज़रूरी है, इस वजह से मैं जो समझ में आता है तो कर लेती हूँ। और अभी कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि छाट ही लो, रखी तो अलमारी में ही। बस ये है कि ज़्यादा दिखती हैं फैली तो फिर अच्छा नहीं लगता है घर पे। और ये वाला कमरा अब कुछ ज़्यादा भरा छोटा लगने लगा है, लेकिन छोटा घर है, ज़्यादा सामान हो गया है तो दिक्कत होती है। और अब जो कुछ चाहिए होता है तो इसी कमरे में ही सेट कर देते हैं। और उस वाले कमरे में कूलर भी रखा है, हम लोग को लेटना भी पड़ता है। और छोटे कमरे हैं तो 2-3 लोग में ही अच्छा भरा लगने लगता है। और एक ही 2 चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए उतने में ही भरा लगने लगता है। और मैंने बैग पैक कर दिया है और चैन लगा के लॉक लगा के रख दिया है, नहीं तो लॉक नहीं होता है तो दिक्कत होती है। एक बार क्या हुआ था, अनमोल अभी के पापा ने सोचा इसकी चैन लगी हुई है और बैग उठाया तो कैमरा गिर गया था, तो नुकसान हो गया था। और अब यहाँ पे हो गई हम शाम, तो मैं संध्या की तैयारी कर ले रही हूँ, दिया उठा ले रही हूँ। बत्तियाँ बना के रखी थी तो बत्तियों की चिंता नहीं है। सीधे शाम के टाइम कोई भी संध्या करता है तो ये नहीं रहता है कि बनाना है, तो आलस करते हैं बत्ती बनाने में। पहले ही जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन बना के पहले से रख लेते हैं। और आप लोगों का संध्या हो गई क्या? और मैं तो कर ले रही हूँ। सभी लोगों को शाम की राम राम। और यहाँ पे मैं अगरबत्तियाँ ले जा रही हूँ दुकान के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं दिया में डाल ले रही हूँ तेल। मंदिर में ही सब रखा रहता है, जैसे कि किसी को दिक्कत ना हो। हमारा तो क्या है, हम लोग को काम करना ही पड़ता है, चाहे पहले करो चाहे बाद में। लेकिन बच्चों को और इन लोगों को लगता है कि सीधा है मिल जाए काम करना हो तो बस इसलिए सब कुछ पास में ही रखती हूँ, जिससे कि सब लोग अपना काम जल्दी निपटा लें और किसी को आलस भी ना आए। और हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े देखिए इस बार के बहुत सुंदर लगते हैं। और आई उतने की हैं जितने की पहले के आते थे, लेकिन इस बार का कुछ अलग ही
लुक बना है। और मैंने सोचा 2-3 जोड़ी लेकर और रख लूँगी इनके कपड़े, लेकिन फिर मुझे मंदिर जाने का टाइम ही नहीं मिला था और ना मैं को गई थी, तो अभी की आधी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं गई और मंदिर में जल्दी से प्रसाद चढ़ाकर, अठवाई चढ़ाकर आ गई थी वापस। और बस मेरी संध्या की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो हमारा मनी प्लांट देखिए आप कितना बड़ा हो गया है। और शुरू में तो जब इस वाले घर पे आए थे 2 पत्ते थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये बढ़ेगा भी, लेकिन अब बढ़ने लगा है। तो कोई भी पेड़ हो थोड़ी बढ़ जाए तो खुशी होती है कि मेहनत सफल हो गई हमारी।